आपके नए चैनल क्लास 7 to 10 में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से क्लास 7 से क्लास 10 तक के बच्चों के गणित और विज्ञान अर्थात मैथमेटिक्स और साइंस की पढ़ाई कराई जाएगी। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 10 के बच्चों के लिए ट्रिगोनोमेट्री। शुरुआत हो रही है। ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 के बच्चों के लिए प्रारंभ है और आप जहाँ तक पढ़े होंगे त्रिकोण के बारे में, त्रिभुज के बारे में तो जानकारी होगा। त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। तो मैं देखता हूं इन भुजाओं में आपसी क्या रेशियो है, क्या अनुपात है और उसी से मैं इसे आगे बढ़ाता हूं। ये 3 भुजाएं हैं। इसे भी 1, 2, 3 कोण में भी आप देख लें 1, 2, 3 1, 2 और 3। मैं बिल्कुल प्रारंभ से प्रारंभ करता हूं। बिल्कुल आधारभूत जो संकल्पना है वहीं से शुरू कर रहा हूं, फंडामेंटल से, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो आसानी से सीख सकें। त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकाले जाते हैं हर एक कोण के लिए और इसमें जो प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से वो समकोण त्रिभुज की राइट एंगल ट्रायंगल में त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज निकाले जाते हैं। अब इसमें 3 भुजाओं के अलग अलग नाम दिए गए हैं। 3 साइड्स जो है, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 3 साइड के अलग अलग नाम दिए गए हैं। एक जो पहला है, यहीं से शुरू हम करते हैं, 90 डिग्री। 90 डिग्री किन 2 भुजाओं से बना हुआ है? इस ट्रायंगल में ए बी सी, इसका नाम त्रिभुज ए बी सी रख दिया। इस त्रिभुज में तुम देखो कि 90 डिग्री किन 2 भुजाओं से बना, तो उत्तर ये मिलेगा साइड ए बी और दूसरा मिलेगा साइड बी सी। ये 2 साइड यानी 2 भुजाओं से बना हुआ ये 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड है उसे हम लोग कर्ण कहेंगे, हाइपोटेनस कहेंगे। बच्चे ही गड़बड़ाते हैं। कर्ण को जब हम पहचान लिए, हाइपोटेनस जब हम डिटेक्ट कर लिए, तो उसके बाद
2 एंगल बचे। अब ये 2 एंगल के अनुसार इन 2 भुजाओं, 2 साइड का नामकरण हम करेंगे। वो कैसे करेंगे? मैं सपोज करता हूं इस एंगल सी को, सी के लिए हम लेते हैं तो इसके ठीक सामने एंगल सी के ठीक सामने जो भुजा है AB, इसे कहा जाएगा लंब। इसे क्या कहा जाएगा? लंब, परपेंडिकुलर। मैं शॉर्ट में लिखता हूं, तुम लोग इसे परपेंडिकुलर कहो, PREP लिखाओ, परपेंडिकुलर। और इसके अतिरिक्त जो भुजाएं हैं, जो भुजा है कर्ण और लंब के अतिरिक्त जो भुजा बचा है उसे आधार है। आधार यानी कि बेस, BASE, बेस। ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस और ये बेस। सबसे पहले मैं अलग अलग तरह के त्रिभुज में इसे बताना चाहूंगा। त्रिभुज इस तरह का जब बना हुआ हो, इस तरह का त्रिभुज, और इस त्रिभुज में 90 डिग्री एंगल यहां, इसका नाम दे देते हैं PQR। अब 90 डिग्री के सामने 90 डिग्री जब हम इसे लिए हैं तो इसके सामने ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। एच हो जाएगा कर्ण, इसे कर्ण कहेंगे। उसके बाद जिस कोण का संदर्भ लिया जाएगा, सपोज करते हैं मैं संदर्भ ले रहा हूं इस कोण, इस कोण के संदर्भ में जब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालेंगे, आइडेंटिटी नहीं, रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, निष्पत्तियां निकालेंगे, तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, परपेंडिकुलर, और जो शेष बचा, जो रेस्ट जो बचा है PR, वो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं? जब इस तरह के त्रिभुज बनते हैं तो बच्चों को समझ नहीं आता है कि किसे कर्ण मानूं, किसे आधार मानूं और किसे लंब मानूं। एकदम सिंपल सा तरीका ये है, 90 डिग्री के जो सामने भुजा है उसे कर्ण कहेंगे, और जिस कोण को हम ले रहे हैं उस कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे और शेष को आधार कहेंगे। क्लियर है? पढ़ाई करने के पहले आप लोगों को फोन लेकर के कॉपी और कलम दोनों साथ में रखना है और नोट डाउन करना है, लिखना है। आप लोग किस्से कहानी की तरह जब इस वीडियो को देखेंगे तो नहीं सीख पाएंगे, बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि ये शैक्षणिक वीडियो है, एजुकेशनल वीडियो है, और इसको देखने के पूर्व आपको कागज कलम लेके बैठना ही पड़ेगा। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं, एक तरह का और बनाता हूं। एक और ट्रायंगल है, इस तरह का एक ट्रायंगल है, इसका नाम मैं PQR।
अब आप बताएं, ये 90 डिग्री है, क्यू एंगल जो है 90 डिग्री है। तो जब ये 90 डिग्री है तो अब इसके सामने की भुजा कौन सी हो गई? ये हो गई पी आर हो गई इसके सामने की भुजा। इसे क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। इसे कर्ण कहेंगे, हाइपोटेनस एच। ठीक है। अब मैं ले लेता हूं आर एंगल, इसे थीटा मान लिए या आर एंगल मान लिए। तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगी बताया? तो जिस एंगल को हम लेते हैं, जिस कोण को लेते हैं, ठीक उसके सामने की भुजा लंब होगी, परपेंडिकुलर होगी, उसको P से डिनोट करेंगे, और बाकी जो शेष बचा उसे आधार या बेस कहेंगे। निश्चित है। अब इसे समझने में कोई कठिनाई मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए कि किसी भी तरह का समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उसमें आप आधार, लंब और कर्ण को आसानी से अलग अलग समझ सकेंगे। अब आपने जब ये समझ ही लिया तो मैं आगे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां या ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में बता रहा हूं। मैं इस तरह का एक ट्रायंगल लिया जिसका बी एंगल 90 डिग्री। क्या है? बी एंगल 90 डिग्री है। अब इसमें इसके सामने की जो भुजा होगी वो कर्ण होगी, एच हाइपोटेनस जिसको कहते हैं। और इसमें मैं ए एंगल को, सॉरी सी एंगल को लेता हूं। ये भी ले सकते हैं, लेकिन जो नीचे है मैं उसे ले रहा हूं, सी एंगल को लेता हूं। और इसका एक नाम थीटा देते हैं। तो अब इस थीटा के सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। शेष जो बचा भुजा वो बेस हो जाएगा, बी फॉर बेस। अब आप इसमें देखें, एक त्रिभुज की 3 भुजाओं, 2 भुजा को लेकर के हम कितने प्रकार के अनुपात बना सकते हैं? 3 भुजाएं कितनी हैं? भुजाएं साइड 3 है और 2 को लेना है। 3 भुजाओं में से 2 का लेना है। तो कैसे कैसे हो सकता है? आप इसमें चयन करें, देखें। ये मुश्किल निश्चित रूप से ये 3 गुना 6 निष्पत्तियां इसमें बनेगी। वो कैसे बनेगी आप देख सकते हैं। लंब है, एक बार मैं लंब को लिया ए बी, उसके बाद कर्ण को लिया ए सी, उसके बाद आधार को लिया ई सी, और फिर कर्ण को लिया ए सी। इसके बाद लंब को लिया ए बी, और उसके बाद आधार को लिया ई सी।
इसको मैं उलट देता हूँ, इधर देखें, AC अपॉन AB, AC अपॉन BC, BC अपॉन AB। इससे ज्यादा नहीं बनेंगे, आप बना करके देखें, प्रैक्टिस करके आप देख सकते हैं कि इससे ज्यादा रेशियो 3 भुजा में से 2 भुजा को लेकर के जब हम अनुपात बनाएंगे तो इतने तरह के अनुपात बनेंगे। इसे लिखने के लिए शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, AB को लिखेंगे B, AC को लिखेंगे H, B/H, BC को लिखेंगे B, AB को लिखेंगे P, E लिखेंगे, D लिखेंगे, H लिखेंगे और इसे लिखेंगे P/B। इसी प्रकार इधर H/P, यहाँ हो जाएगा H/B, यहाँ हो जाएगा B/P। ये 6 प्रकार के जो निष्पत्तियां हैं, अनुपात हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं भुजाओं की, उन्हें अलग अलग नाम दिया गया है। ये जो पहला है, जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसे नाम दिया गया है साइन थीटा। सी है या साइन सी कह सकते हैं इसको, साइन सी। इसे नाम दिया गया है कॉस सी, इसे नाम दिया गया है अब इसका ये अपोजिट है तो इसका नाम अलग दिया गया। साइन का अपोजिट कोसेक है, कोसेक सी। कॉस का अपोजिट सेक सी और टैन का अपोजिट कॉट। क्लियर है? इतना में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं। इतने बातों को याद रखने का सिंपल तरीका है। आप जब इसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे? स्टार्ट जो हुआ इसमें लंब से शुरू हुआ, लंब यानी परपेंडिकुलर और कर्ण, यहाँ आधार और कर्ण, यहाँ लंब और आधार। ये जब याद है तो ये आसानी से याद हो जाएगा। साइन का अपोजिट जो है कोसेक हो गया, कॉस का अपोजिट सेक हो गया और टैन का अपोजिट कॉट। आपके बुक में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालने के लिए दिया है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आप कैसे निकालें? यहाँ इस ट्रायंगल में, इस त्रिभुज में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिया हुआ है और ये किस एंगल के लिए? एंगल सी के लिए। इसे आप एंगल ए के लिए निकालें। कितने बच्चे निकालें? बिल्कुल आसान है। सिर्फ परिवर्तन ये होगा कि कर्ण तो वही रह जाएगा, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, हाइपोटेनस वही रहेगा। परिवर्तन हो जाएगा आधार और परपेंडिकुलर। जो आधार है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस जो है परपेंडिकुलर बन जाएगा और परपेंडिकुलर बेस बन जाएगा। आप इसको निकाल सकते हैं, तो सिंपल है। तो मैं आगे बढ़ता हूं।
क्लास 10 के सीबीएसई की बुक है। इसमें एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दिया हुआ गिवन sec theta equal to 13/12. Calculate all other trigonometrical ratios. Calculate all others trigonometrical ratio. इसे कैसे निकालेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। एक राइट एंगल ट्रायंगल मैं बना लिया। इसका नाम भी लिख देता हूं। ये चूंकि थीटा लिया गया है, मैं थीटा नीचे यहां ले लेता हूं। ये 90 डिग्री हो गया। पहले जो गिवन है सॉल्यूशन में मैं उसे लिखूंगा। गिवन क्या है? गिवन है sec theta equal to 13/12। sec theta equal to 13/12। आप सुविधा के लिए सेक को आप बदल दें तो सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस। क्योंकि कॉस का उल्टा सेक है तो सेक का उल्टा कॉस होगा। तो इसे कॉस थीटा करके लिखेंगे। ये जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर में आएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आएगा। तो ये 12/13 क्लियर है? अब ये 12/13 उधर आप पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। ये क्या है? आधार बटे कर्ण। लेकिन याद रखें ये जो है आपका रेशियो है, ये एग्जैक्ट वैल्यू साइड का नहीं है। जो भुजाएं हैं ऐसा नहीं है कि ये लंब 12 होगा और कर्ण 13 ही होगा। ऐसा नहीं। इसका 2 गुना भी हो सकता है, इसका 3 गुना भी हो सकता है। इसीलिए इसे हम लोग मान लेंगे। क्या मान लेंगे? कि दोनों में के दे देंगे। दोनों यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करेंगे? के से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, किया जा सकता है। अब ये हो गया आपका, ये हो गया बी हो गया E/H। क्लियर है? आधार हो गया 12 के और कर्ण हो गया 13 के। बी हो गया 12 के। बी मतलब क्या? बी मतलब ये बेस है, ये बेस है और ये आपका हाइपोटेनस है और ये ले रहा हूं। ये क्या? परपेंडिकुलर है और ये बेस है। बी इक्वल टू 12 के एंड H इक्वल टू 13 के। ये कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में
पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार आप क्या पढ़े, h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसके माध्यम से आप इससे निकाल सकते हैं इसका p क्या होगा, इसमें वैल्यू पुट कर दें। p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू है 12k होल स्क्वायर। p का वैल्यू क्या है, नथिंग, p का वैल्यू अभी नहीं दिया हुआ। h का वैल्यू क्या है, 13k होल स्क्वायर। इसे आगे बढ़ाएं, 169, ठीक है, 169k स्क्वायर, बहुत अच्छा। 144 कितना बचा है, कितना बता रहे हो, 144 के स्क्वायर। वाह, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ता हूं, पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ऐसे आप लिखें आसान होगा, 169 के स्क्वायर, और ये जो है इक्वल टू, इस साइड इसको लाना है, ये माइनस हो जाएगा, 144 के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। अब बताओ, 169 माइनस 144 क्विकली 25, ठीक है, 25 के स्क्वायर। वेरी गुड, क्या बात है, पी स्क्वायर इक्वल टू 25 के स्क्वायर, बहुत अच्छे। अब क्या करना है, b इक्वल टू क्या होगा, b इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 25 के स्क्वायर, है ना बच्चे, ठीक है, ये तो सिंपल है। 25 का रूट स्क्वायर क्या, 5 के, पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव नहीं लेंगे इसमें। क्यों नहीं निगेटिव लेंगे, कोई सवाल भी कर सकता है, क्यों निगेटिव नहीं लेंगे, इसलिए निगेटिव नहीं लेंगे कि कोई भी साइड निगेटिव नहीं हो सकता, होगा, बिल्कुल नहीं होगा। साइड का निगेटिव का मतलब क्या है, कोई भी भुजा को हम माइनस में नहीं ले सकते हैं। अब ये p निकल गया, तो अब यहाँ पर इसको डिनोट कर दो, लिख दो, h कितना आ गया, h जो है पहले से है 13 के, p कितना है, p को लिख दिया जाए, p को लिख देते हैं 12 के, और p को मैं क्या लिखूंगा जो अभी आया 5। गुड, अब मैं आगे बढ़ता हूं। इसमें दिया हुआ है cos थीटा का रेशियो दिया हुआ है, तो अब रेस्ट जो रेशियो है साइन और टेन का है, यानी कि कोसेक का है और कोट का है, तो बाकी रेशियो को लिखना है, लिखता हूं। क्या दिया हुआ था, दिया हुआ था सेक का, सेक का दिया हुआ था, यानी कॉस का निकल जाएगा। तो सबसे पहले मैं साइन का निकालता हूं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चे, पी वाई एच। पी कितना है, पी जो निकला है अभी कितना है, ये 5 के अपॉन एच कितना है 13 के कैंसिल कर दो, कितना बचा 5/13। उसके बाद cos थीटा
थीटा इक्वल टू क्या होगा, बी बाई एच। बी कितना है, दिया हुआ है 12K अपॉन 13K, के कैंसिल कर दिए, 12 अपॉन 13 tan थीटा। tan थीटा का क्या होगा, P बाई एच। P कितना है निकाले हैं जो 5K, और H कितना है, P बाई P, सॉरी H नहीं होगा P, गलती लिखे तो बोल दो, गलती हो जाए तो बोलो। P बाई P, B कितना है बताओ बताओ जल्दी, B 12K, ठीक है, K कैंसिल हो गया, कितना आया 5 अपॉन 12। जब इतना निकाल लिए तो बाकी काम तो आसान है, बिल्कुल आसान है। अब सबका अपोजिट निकाल लेंगे, सिर्फ लिखना बाकी रह गया, उसको कुछ बचा थोड़े ना, कुछ नहीं बचा। साइन का अपोजिट कोसेक, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्ट लिख दो, ज्यादा ये सब लिखने का कोई मतलब नहीं। 13 अपॉन 5, सेक तो ऑलरेडी दिया हुआ था क्वेश्चन में ही, उसको छोड़ देता हूं। tan थीटा क्या होगा, cot थीटा, इसका अपोजिट तो क्या लिखेंगे इसमें 12 अपॉन 5, यह तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। तो समझ गए ना बच्चे, इस तरह से जो शैक्षणिक सफर है हमारे चैनल का जारी रहेगा, और इस कोरोना काल में आप सुरक्षित रहें, घर पर रहें, और जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें। जब बाहर निकलें तो नाक और मुंह पर रुमाल लपेट लें, नहीं कुछ मिले रुमाल लपेट लें, और मास्क क्या है, बहुत ज़्यादा दाम नहीं पड़ता है, 20 रुपये का मास्क मिल जाएगा, मास्क खरीदें। ज़्यादा देर बाजार में रहने का हो तो एक सैनिटाइजर भी खरीदो, 25 रुपये का सैनिटाइजर आ जाएगा। तो आप घर पर रहें, आराम से रहें, और मोबाइल बहुत ज़्यादा नहीं देखें। मोबाइल से पढ़ाने के और पढ़ने के पक्ष में मैं नहीं रहता। जानते हो क्यों? क्योंकि मोबाइल जो है एक बीमारी है। तो कहूँ बीमारी सर बता रहे हैं, बीमारी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 10-10 घंटा जो बच्चे मोबाइल से पढ़ते हैं उससे उनके आँख खराब होते हैं, और उसका जो नर्वस सिस्टम है उस पर वो प्रभाव डालता है। इसीलिए बेहतर ये होगा कि एक लिमिटेड टाइम तक, लिमिटेड पीरियड तक ही मोबाइल का प्रयोग करें। और गार्जियन से, शिक्षकों से मेरा अपील है, अनुरोध है कि आप बच्चों को इन वीडियो को दिखाएं, ये चैनल उन्हें सब्सक्राइब कराएं, और जिन बच्चों को यूट्यूब नहीं देखने आता है वो अपने बड़े भाई से, अपने गार्जियन से इसे सीख लें, और प्रतिदिन 1 घंटा 2 घंटा से ज़्यादा मोबाइल नहीं देखें। और किसी भी तरह का कोई शिकायत हो, आपको वीडियो अच्छा लगे बुरा लगे, दोनों ही स्थिति में आप कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलें। एकदम जम के शिकायत करें, जहां भी कोई परेशानी हो, कहीं लगे कि इस वीडियो में और भी सुधार की गुंजाइश है तो मैं करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, तैयार